नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूं। आइए हम आज की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, हमने जो पिछला क्लास पढ़ा था परसेंटेज का, उसमें इलेक्शन वाला टाइप पढ़ा था। और जो पिछला क्लास पढ़े थे ना, उसमें हम बेसिक चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे थे। एक एक पॉइंट को हमने ब्रेक करके बेसिक चीज़ों को हमने समझा था और उस पर हमने 5-7 क्वेश्चन भी किया था। तो आज के क्लास में हम क्या कर रहे हैं, उसी इलेक्शन वाले टाइप का एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जो एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आते हैं, उस तरह का क्वेश्चन हम आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बनाएंगे उसको। तो देखिए, हमने जो पिछला क्लास में जो बेसिक चीज़ें समझा था और बेसिक समझने के बाद हमने जो 2-4 क्वेश्चन किया था, तो उससे जो आगे जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है आज, उस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो बेसिक चीज़ें में हमने जो लास्ट में जो क्वेश्चन किया था, वो किस तरह का क्वेश्चन होता था कि जैसे बोला जा रहा था कि जितने भी टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स थे, उसमें से कुछ वोटर्स वोट नहीं देने गए। जितने भी वोट देने पहुंचते थे, उसमें से कुछ वोट यानी कुछ परसेंट वोट इनवैलिड हो जाता था, यानी ख़राब हो जाता था। इसके बाद जो भी वोट हमारा बचता था, वैलिड वोट, उसमें से कुछ परसेंट विनर को, कुछ परसेंट लूजर को चला जाता था। और वही होता था कि वैलिड वोट के कुछ परसेंट से चुनाव जीतता था और वो वैल्यू दे रखा होता था। तो टोटल वोट या वैलिड वोट हमसे पूछ लेता था कि क्वेश्चन में बताइए कि वैलिड वोट कितना होता था या टोटल वोट कितना होता था। इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछता था। तो आज के क्लास में हम क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ों को धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ाकर हम आज के क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले करिए क्या आप, देखिए, हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था इस चीज़ों का, हमने समझ लिया है। आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो आप करिए क्या, पहले वो एक क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप पढ़िए, समझिए और समझकर बनाने की कोशिश कीजिए। फिर मैं बताता हूँ उस क्वेश्चन को। देखिए, आइए समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा पिछले क्लास में जो क्वेश्चन किए थे ना लास्ट में, उसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 उम्मीदवार भाग ले रहा है। बोल रहा है कि जितने भी टोटल वोटर्स था, उसमें से 10% वोटर्स ने वोट ही नहीं देने गया। और बोला कि जो भी अब हमारा 90% वहाँ पे वोट देने गया, उसमें से 900 वोट इनवैलिड हो गया, खराब हो गया। तो जो भी वैलिड वोट बचा, उसमें से बोल रहा है कि उस वैलिड वोट का 55% विनर को मिला और वो 270 वोट से चुनाव जीत जाता है। तो बोल रहा है कि आप ये फाइंड आउट करके बताइए कि उस वहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितने थे, यानी वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम था। ये चीज़ें आपसे पूछ लिया है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम जो पिछला क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि जो भी वोट इनवैलिड होता था वो परसेंटेज में दिया होता था कि इतने परसेंट वोट इनवैलिड हो गया। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग सिर्फ क्या किया है कि वैल्यू में दे दिया कि 900 वोट इनवैलिड हो गया। तो हम करते क्या थे पिछले क्लास में कि जितना भी वोट इनवैलिड होता था, उतना परसेंट को हम, जैसे 10% वोट इनवैलिड होता था तो हम क्या करते थे, 10% को हटा देते थे और 90% हम उसका निकाल लेते थे। जितना भी वोटर्स वोट देने गया जाता था, उसका 90% हम निकाल लेते थे। इस तरह के क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे। 900 वोट अगर इनवैलिड हो गए तो 900 वोट को हटा देंगे। हटाएंगे कैसे, उस चीज़ों को देखिए। वहाँ पे परसेंटेज में दिया होता था तो 10% को हटाकर 90% लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा। इस चीज़ों को समझिए। जैसे फिर हम वही करेंगे, एक्स लेकर हमें क्वेश्चन को करना है। इस तरह का क्वेश्चन को समझिए। हमने मान लिया कि टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितना है, एक्स। इसमें से बोल रहा है 10% वोटर्स, यानी 10% वोटर्स वोट ही नहीं देने गया। तो वोट देने कितना गया, 90%। 90% को हम सीधा 9/10 लिख लेते, या फिर हम ऐसे सोच सकते हैं कि 10% वोटर्स वोट देने नहीं गया, तो 10% अगर नहीं गया वोट देने तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10। यानी टोटल 10 यूनिट था, उसमें से 1 यूनिट वोट देने नहीं गया, तो गया कितना वोट देने, 9 यूनिट। तो टोटल हमारा नीचे 10 गया, वोट देने कितना, 9। अब इतने वोटर्स वोट देने गया, इसमें से कितना वोट खराब हो गया, 900 इनवैलिड हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू में दिया हुआ है तो 900 हम घटा ही देते हैं। यानी जितने भी वोटर्स वोट देने गया था, उसमें से 900 घटा दिए, इनवैलिड वोट को हमने हटा दिया। अब यहाँ पे जो भी वोटर्स बचा, यानी जो भी वोट बचा यहाँ पे, वो वैलिड वोट है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो भी वैलिड वोट बचा हुआ है, उसका 55% विनर को मिल रहा है। तो लूजर को कितना मिला होगा, 45%। तो लूजर को अगर 45% मिला तो विनर जो है कितने परसेंट वोट से जीत गया, तो लूजर से विनर को कितने परसेंट अधिक मिला है, 10%। यानी 10% वोट से चुनाव जीत रहा है। तो जो भी हमारा ये वैलिड वोट है उसका 10% निकालना है। तो 10/100 लिखे या 1/10
10 लिखे, यही बनेगा हमारा। अब इतने वोट से वो चुनाव जीतता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने वोट से चुनाव जीतता है? 270 वोट से चुनाव जीत जाता है। तो हमने इसी दोनों को बराबर कर दिया। देखिए यहाँ पे ये 10 उस तरफ जाएगा तो एक 0 आ जाएगा, यानी इस तरफ 2700 बन जाएगा, 2700। 900 उस तरफ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 900 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2700 प्लस 900 कितना बन जाएगा? 3600 बन जाएगा। यानी x इंटू 9/10 इक्वल्स टू कितना? 3600, इतना ही बन जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 चौका 36, 400। तो x बराबर कितना आ गया? 4000। यानी टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स जो था वो कितना था? 4000 था। अब इसमें एक बात बताइए, ये तो टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स पूछ दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे अगर पूछता है कि वैलिड वोट बताइए कितना था, कि टोटल नंबर्स ऑफ वैलिड वोट कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो यही पार्ट तो हम निकालेंगे यहाँ पे इस चीज़ों को। देखिए जितना भी टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स था उसमें से पहले आप 10% निकाल दीजिए। तो इसका 10% कितना? 400। तो 4000 टोटल वोटर्स था, उसमें से 400 हम घटाते हैं इसका 10%, तो कितना बनेगा? 3600, 3600। इसमें से 900 वोट आप घटा दीजिए, क्योंकि 900 वोट खराब हो गया था, तो 900 वोट हमने घटा दिया, तो ये कितना बन जाएगा? 2700। यही जो हमारा बचा, ये क्या बच गया? वैलिड वोट। तो देखिए यहाँ पे वैलिड वोट नहीं पूछे हुआ था, ये चीज़ें नहीं पूछे हुआ था, सिर्फ आपसे ये पूछ रहा था कि टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितना है, वो चीज़ें आप बताइए। तो ये चीज़ आप अगर समझ गए हैं तो करिए क्या कि वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज कर दिए हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है। बोला ये जा रहा है कि जितने भी वोटर्स था उसमें से 20% वोटर्स, 20% वोटर्स वोट देने गया ही नहीं। अब जो भी हमारा वोट देने गया उसमें से 600 वोट, 600 वोट खराब हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, और जो भी वैलिड वोट बचता है उसका 75% विनर को मिल रहा है। और वो विनर जो है कितने वोटों से चुनाव जीत जाता है? 1500 वोट से चुनाव जीत जाता है। तो बोला टोटल नंबर्स ऑफ वोटर बताइए कितना था इलेक्शन में। तो देखिए करना क्या है, हमें टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स हमने x मान लिया, इसमें से 20%, यहाँ पे जितना भी वोटर्स था 20% वोटर्स ने वोट ही नहीं देने गया, तो 20% वोट देने नहीं गया तो 80% वोट देने गया होगा। तो या तो डायरेक्ट हम इसका 80% निकाल ले, 80 डिवाइडेड बाई 100 यानी काटेंगे तो 4/5 आ जाएगा। या फिर हम ऐसा बोले कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/5। टोटल 5 था, उसमें से 1 यूनिट वोट देने नहीं गया, तो वोट देने गिने कितना गया? 4 यूनिट। तो टोटल 5 था, उसमें से वोट देने गया 4, ऐसे ही लिखते हैं। अब जो भी वोट देने गया उसमें से 600 वोट खराब हो गया, तो हमने 600 वोट को निकाल दिया। अब निकालने के बाद जो भी वोट बचा होगा वो क्या बचा होगा? वैलिड वोट होगा, जो भी हमारा वैध मत होगा वही बचा होगा। अब बोल रहा है कि ये जो बचा वैलिड वोट, इसमें से 75% विनर को मिला है, तो लूजर को कितना मिला होगा? 25%। यानी कितने का अंतर हो गया दोनों में? 50% का, 50% का, यानी विनर 50% अधिक वोट लेकर आ गया लूजर से। तो बोल रहा है कि और उतना ही वोट से चुनाव जीत जाता है, तो जो भी वैलिड वोट है उसका 50% निकाल देते हैं। 50/100 लिखे या फिर 1/2 लिखे, इसी का 50% से चुनाव जीत जाता है, यानी इतना वोट से वो विनर जो है चुनाव जीतता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1500 वोट से चुनाव जीत जाता है, तो हमने इसके बराबर 1500 कर दिया। देखिए यहाँ पे ये 2 उधर जाएगा, इधर डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 3000 ये बन जाएगा, 3000। ये 600 माइनस में है, उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3000 प्लस 600 कितना बन जाएगा? 3600। तो x इंटू 4/5 इक्वल्स टू 3600, ऐसे ही बनेगा। 4 से काटेंगे, 4 9 36, 900। तो x बराबर कितना? ये 5 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना? 9 5 4500। यानी टोटल नंबर्स ऑफ जो वोटर्स था वो था 4500। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। देखिए समझिए यहाँ पे भी क्वेश्चन वो बातें पूछ सकता है। ये तो हमारा हो गया कि टोटल नंबर्स ऑफ वोटर, टोटल वोट इतना था। इसमें वैसा भी तो पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या वैलिड वोट बताइए कि वैलिड वोट कितना है। तो देखिए ये अगर टोटल वोटर्स है 4500, तो इसमें से 20% वोटर्स ने वोट ही नहीं देने गया।
तो 20% वोटर्स वोट देने नहीं गया, तो इसमें से हम 20% पहले निकाल देते हैं, 20% हम पहले निकाल देते हैं। तो इसका 10% कितना, 450, 450। तो 20% कितना बन जाएगा, 450 का 2 गुना यानी 900। तो इसमें से अगर 900 हम घटा दे तो बचेगा कितना, 3600, 3600। इतने वोटर्स वोट देने पहुंचा इलेक्शन बूथ पे। अब बोला क्या जा रहा है कि जी इतने जो वोट देने पहुंचा है, इतना जो वोट गिराया उसमें से 600 वोट ये जो है ये खराब हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो अगर इस 600 वोट को भी हम निकाल देते हैं यहाँ से, तो हमारा बच कितना जाएगा, 3000। यानी टोटल नंबर्स ऑफ जो वैलिड वोट है हमारा कितना बन जाता है, 3000। ये क्वेश्चन पूछे नहीं हुआ है, ये चीज़ें आपसे नहीं पूछे हुआ अभी क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछ देता है तो हमारा यही तरीका होगा निकालने का। समझ में आ गया? तो देखिए ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इसको एक बार नोट करिए आप पहले। देखिए अब जो हम क्वेश्चन आगे करेंगे ना, तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट 100% में से कैलकुलेट करवाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन एक टाइप जो किए थे, इस टाइप से पहले वाला जो हमने टाइप किया था उसमें था ना कि एक व्यक्ति का कुछ इनकम होता था, तो बोलता था कि जितना भी उसका इनकम होता था उसमें से 10% अपने वाइफ को दे दिया, फिर जो भी टोटल इनकम होता था उसका 20% अपने बच्चों को दे दिया, फिर टोटल इनकम में से ही 30% किसी और सामान में खर्च कर लिया। 100 से कैलकुलेट करवाता था। ये जो हमारा एक टाइप चल रहा था, तो कोई रिमेनिंग वाला जो रिमेनिंग बचते जा रहा था उस तरह का टाइप पे हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो अब हम उस तरह के टाइप पे चल रहे हैं कि 100% में से डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करवा रहा है तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो करेंगे क्या कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से समझिए, फिर क्या करेंगे उस तरह के टाइप को एक बार बेसिक से समझेंगे अच्छे से, आराम से कि कैसे करना है। क्योंकि उस तरह का जो भी टाइप होता है ना, एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है अगर आप उसको समझ जाते हैं तब। तो वही काम हम यहाँ पे पहले करेंगे कि पहले उसको बेसिक तरीके से अच्छे से समझेंगे और फिर हम डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो करिए क्या आप कि वो एक क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को एक बार आप बढ़िया से पढ़कर पहले समझिए, फिर मैं उसको बताता हूँ। देखिए आइए समझिए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि कोई इलेक्शन हो रहा है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है और बोला ये जा रहा है कि जितने भी टोटल वोटर्स था उसमें से 20% वोटर्स वोट देने नहीं गया, वो अपने मत का प्रयोग नहीं किया। फिर बोल रहा है कि 150 वोट 150 वोट इनवैलिड हो गया, हमारा खराब हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि ना कि जो विनर है इसमें उसको 41% वोट मिला, किसका, टोटल वोट का। इस बार वैलिड वोट का 41% उसको नहीं मिला है विनर को। अगर विनर को वैलिड वोट का 41% मिलेगा तो विनर जो है विनर रह ही नहीं जाएगा, वो लूजर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर विनर को 41% मिलेगा तो जो लूजर होगा उसको कितना मिलने लग जाएगा, 59% वोट मिलने लग जाएगा वैलिड वोट का। तो जो लूजर है वो विनर बन जाएगा। आया समझ में ये चीज़ें? तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ें बिल्कुल नहीं बोल रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि जो विनर है उसको 41% तो मिला, लेकिन वैलिड वोट का नहीं, टोटल वोट का 41% वोट मिला है। और बोल रहा है कि ये जो विनर है 230 वोट से 230 वोट से चुनाव जीत जाता है। तो बोला ये जा रहा है कि बताइए यहाँ पे वोटर्स कितने थे टोटल, ये चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्ट कंपेयर करवा रहा है कि विनर को टोटल वोट का 41% मिला। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है समझिएगा। टोटल हमारा 100% वोट था, बहुत ही आसान टाइप होता है ये, अगर आप समझ जाते हैं इसको तब। इसमें से इनवैलिड हो गया, इनवैलिड नहीं, वोट देने नहीं गया, नॉट वोट, ये वोट देने नहीं गया। कितना है ये, 20%। जो हमारा इनवैलिड हुआ ये हमारा इनवैलिड हो गया, इनवैलिड। कितना बोल रहा है, 150 150। फिर बोल रहा है कि जो विनर है उसको इसी का 41% वोट मिल गया, यानी टोटल का 41% वोट मिला। अब मुझे बताइए अब दूसरा कैंडिडेट कौन है, लूजर ही होगा। तो लूजर को कितना मिलेगा, ये चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जितना भी टोटल वोट था 100%, उसमें से 20% गया, ये घटा और ये घट गया, तो हमारा कितना बचेगा। तो इस चीज़ों को एक बार समझिए। टोटल 100% था, इसमें से 20% निकालिए आप, इसमें से 150 निकालिए आप, इसमें से 41% निकालिए आप। तो देखिए ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाएगा निगेटिव साइन के साथ। तो 100% माइनस का
कितना 41 और 20 61%, यही बन जाएगा, माइनस का 150 ऐसे बचेगा। समझते हुए चलिएगा यहाँ पे। तो 100% में से 61% जाएगा तो बचेगा कितना 39%, माइनस का 150, यानी इतना ही वोट। अब 150 इसमें से नहीं घटा देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो एक जैसा वैल्यू को ही घटाएंगे, यानी जो बचा वोट, यानी जो टोटल में से 100% में से सब वोट घटा देते हैं तो इतना ही वोट बच गया। और यही वोट किसको मिला होगा? लूजर को मिला होगा, क्योंकि जित सारे वोट हमने निकाल दिया, जहाँ जहाँ हमारा गया था वो सबको हमने हटा दिया, तो हमारे पास इतना बच गया। और यही हमारा किसको मिला होगा? लूजर को। कितना? 39% माइनस का 150, 150। अब देखिए, अब हमें सिर्फ ज़रूरत इससे है, विनर को कितना मिला, लूजर को कितना मिला। तो सीधी सीधी बात है, अगर ये विनर है तो विनर को लूजर से ज़्यादा वोट मिला होगा। कितना वोट ज़्यादा मिला है? तो देखिए, इस 41% में से इसको घटाइए आप, 39% माइनस का 150, ये चीज़ें कीजिए। यहाँ पे समझिए एक बार, यानी हम क्या कर रहे हैं, 41% माइनस का 39%, समझिएगा, माइनस का 150, यही घटा रहे हैं हम, इतना ही। तो 41% तो हमारा है, उसमें से घटेगा कितना 39%। अब समझिएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 150, यही बनेगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 2%, प्लस का कितना 150, यही बचेगा। यानी इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ कितना हुआ 2% प्लस का 150, इतना ही का डिफरेंस हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि जो विनर है उसको इतना वोट अधिक मिलता है, किससे? लूजर से। जो हारने वाला कैंडिडेट है उससे जीतने वाले कैंडिडेट को इतना वोट अधिक मिलता है, समझ गए? और जितना वोट अधिक मिलेगा उतना ही वोट से तो चुनाव जीतेगा वो। तो समझिए, मैं इस चीज़ों को एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है ना? आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज़ों को, मैं इस चीज़ों को मिटा रहा हूँ अभी। देखिए अब यहाँ पे, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि जो विनर है इतना वोट से चुनाव जीत रहा है, जितना अधिक वोट आएगा विनर को उतना ही वोट से चुनाव जीतेगा। इतना वोट अधिक आ गया तो इतना वोट से चुनाव जीत रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, कितना वोट से चुनाव जीत रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है 230 वोटों से चुनाव जीता जा रहा है। तो हमने तो ये चीज़ें निकाला था और क्वेश्चन इतना बोल दिया, तो दोनों को हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो देखिए 2% तो था ही, प्लस 150 इक्वल्स टू 230, इतना ही बनेगा। ये 150 उस तरफ जाएगा तो इधर प्लस में है, उधर माइनस जाके घट जाएगा। तो 2% का वैल्यू कितना बन जाएगा आपका? तो ये घटेगा यहाँ पे, तो 50 और 30 80, यानी 80 जो वोट है, 80 वोट वो 2% के बराबर है, समझिएगा। तो 80 जो है 80 2% के बराबर है, तो 2% नीचे हमें निकालना कितना है 100%, टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स, ये वाला। तो हमने 100% निकाला, तो ये परसेंटेज साइन से ये परसेंटेज साइन कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 40, यानी टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितना हो जाएगा 4000 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब समझिए, हम क्वेश्चन को इतना लंबा नहीं करेंगे, हमारा डायरेक्ट यही स्टेप आ जाएगा, इतना ही से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये लाएंगे कैसे, इस चीज़ों को एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक था, समझाने के लिए था। देखिए ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जब भी इस तरह पे इस पे क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है ना। तो हम इतना क्यों करने जाएंगे, हमें डायरेक्ट ये स्टेप ला सकते हैं हम, तो हम डायरेक्ट इसी पे कर लेंगे। तो आप पहले क्या कीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद मैं इसको मिटा दूंगा और डायरेक्ट वो स्टेप्स हम करना आपको सिखाते हैं। अच्छा एक बात और समझिए, यहाँ पे एक बात तो और भी तो पूछ सकता है कि वैलिड वोट बताओ कि इसमें ना वैलिड वोट कितना था। तो देखिए वैलिड वोट की अगर हम बात करें तो 4000 हमारा टोटल वोटर्स था, उसमें से 20% वोटर्स वोट ही नहीं देने गया, तो इसमें से हम 20% हटा देंगे यहाँ से 20%। अब जो भी वोट देने जाएगा उसमें से कितना वोट खराब हो जाता है 150, तो 150 भी हम हटा देंगे, इनवैलिड वोट को हम हटा देंगे। इसके बाद जो भी बचेगा वो हमारा क्या बनेगा, वैलिड वोट ही तो बचेगा। तो सेम प्रोसेस होगा हमारा वैलिड वोट निकालने के लिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ ये पूछा था कि टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स बताइए कि कितना है, तो जो हमने निकाल दिया कि 4000। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं डायरेक्ट करना आपको बता रहा हूँ। देखिए
समझिए इस क्वेश्चन को अगर हमें डायरेक्ट करना होगा तो कैसे सोचेंगे, इस चीज़ों को एक बार समझिए आप ध्यान से। देखिए जब भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट करना है तो करेंगे क्या, समझिएगा। थोड़ी देर के लिए जो इनवैलिड वोट हमारा बनता है, ये इनवैलिड वोट, इस चीज़ों को हम थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर रहे हैं, इसको हम हटा कर चल रहे हैं, समझिएगा। फिर हम बाद में ऐड कर देंगे, लेकिन अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। अगर मान लीजिए कि ये नहीं दिया हुआ है तो क्या होता कि 20% वोटर्स ने वोट देने नहीं गया, 41%, 41% टोटल का विनर को मिल गया। तो इसके बाद जो भी बचेगा वो किसको मिलेगा, लूजर को मिलेगा। तो समझिएगा 20% इधर गया, 41% इधर गया, कितना बन गया 61%। अगर 61% टोटल वोट हट गया 100% में तो बचा कितना 39%, और वही 39% वोट किसको मिला होगा, लूजर को मिला होगा। तो समझिएगा इस चीज़ों को हमें मन में ही करना है। 39% लूजर को मिला, 41% किसको मिला हुआ है, विनर को मिला हुआ। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया, 2% का। तो 2% का ही अंतर आ रहा है और इतना ही से चुनाव जीतेगा। अब समझिए ये 2% आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए इसको जिसको हमने भूला था। अब हमें पता है ये बातें कि देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन पे आइएगा, हमें ये पता है कि ये जो 150 है जितना इनवैलिड होता है वो फाइनली हमारा जितने के अंतर से जीता जाता है, 230 वोट के अंतर से जो जीता जा रहा था उसमें से घटना ही है इसको, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा घटेगा ही। तो हम क्या करेंगे कि जो भी अंतर जितने के अंतर से चुनाव जीत रहा है वो, और इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो डिफरेंस ही तो निकलता था। तो हमारा बच कितना जाता था 80, और वही 80 वोट यहाँ पे जो अंतर आ रहा था 2% उसके बराबर कर देंगे। समझिए एक बार और से फिर से करेंगे क्या, इसको थोड़ा देर के लिए हम भूल जाएंगे। 20% इस वोटर्स वोट देने नहीं गया, 41% विनर को मिल गया, तो टोटल वोट खत्म कितना हो गया यहाँ से 41 और 20 61%, 61%। अब जो भी 39% बचा 61% हटाने के बाद वो लूजर को मिला होगा। तो लूजर को हमारा मिल गया 39%, विनर को मिल रहा है 41%, दोनों के बीच में अंतर कितने का 2% का। अब हमें अंतर और किस किस का निकालना है, टोटल इनवैलिड वोट है उसका, और जितने वोट से हमारा चुनाव जीत रहा है उसके, दोनों के बीच में जो अंतर होगा, यहाँ पे अंतर कितने आया था 80 वोट का, 230 में से 150 को घटा देंगे, अंतर आएगा 80 का, 80 का। और यहाँ पे जो अंतर हम 2% का निकाल कर रख रहे थे वो 2% 80 के बराबर हो जाएगा। तो सीधा हम नहीं लिख देंगे कि 80 2% के बराबर है तो 100% का वैल्यू आप बता दीजिए, टोटल नंबर्स ऑफ वोटर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीका को मैं क्या कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी तरह का, उस पर आप डायरेक्ट अप्लाई करके देखिए। ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट अप्लाई करके बताऊँगा वहाँ पे ये चीज़ों को। तो करिए क्या, वो एक क्वेश्चन दिख रहा है उसको इसी तरीके से कोशिश कीजिए आप बनाने का, डायरेक्ट ही बनाने का। आइए समझिए इस क्वेश्चन को, और देखिए मैं इसे डायरेक्ट करूँगा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं उससे पहले। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है, भाग लेता है। बोल रहा है जितने भी टोटल वोटर्स था उसमें से 10% वोटर्स वोट देने नहीं गया, 300 वोट 300 वोट खराब हो गया, इनवैलिड हो गया। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो विनर है उसको टोटल वोट का यानी 100% वोट का 60% वोट उसको मिला, ठीक है ना, और वो 900 वोट से 900 वोट से इलेक्शन जीत जाता है। तो बोला जा रहा है कि टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स बताइए कि कितना था। तो करेंगे क्या, वही तरीका होगा। थोड़ी देर के लिए हम जो इनवैलिड वोट है 300 उसको भूल जाइए आप, वोट देने नहीं किया वो कितना था 10%, विनर को कितना मिला 60%, तो 10 + 60 70% वोट तो निकल गया, बचा कितना 30%। वो 30% वोट किसको मिला होगा, लूजर को मिला होगा, हारने वाला कैंडिडेट को मिला होगा। तो लूजर को मिला है 30%, विनर को मिला हुआ है कितना 60%, दोनों के बीच में अंतर कितने का 30% का। तो हमने लिख दिया कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 30% का डिफरेंस, ठीक। अब हमें डिफरेंस किस किस के बीच में निकालना है, जो इनवैलिड वोट है वो, और जितने के डिफरेंस से चुनाव जीता जाता है वो। तो कितने के डिफरेंस से चुनाव जीता जाता है 900 वोट से, इनवैलिड कितना हुआ है 300 वोट, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 600, 900 में से 300 घटाएंगे 600, और वही इसके बराबर हो जाता है यानी 600, ऐसे ही आ गया। तो समझिए 600 अगर 30% के बराबर है तो 30% नीचे हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स यानी 100%। तो मल्टीप्लिकेशन में ये साइन से ये साइन कट जाएगा, 1 0 से 1 0 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 20 3 60, 20 × 100 कितना बन जाएगा
2000 बनेगा कि नहीं, यानी टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितना था 2000। देखिए एक ही स्टेप में बन गया। जिनको अगर थोड़ा यहाँ पे डाउट बन रहा है ना, तो करिए कि आप जो मैंने पीछे वीडियो बताया, ये चीज़ कॉन्सेप्ट जो समझा रहा था वहाँ पे कि कैसे कैसे करना, उसको एक बार और देखिए आप, और वहाँ से फिर डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें डायरेक्ट बनेगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार मैं डायरेक्ट ये डिटेल से भी करके बता दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें समझना है आपको कि करना कैसे है, ठीक है ना, क्योंकि इतना ही से हमारा आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, जिन लोगों को नहीं आया समझ में, एक बार देख ही लीजिए, पीछे देखने का छोड़िए आप लफड़ा, यहीं पर देख लीजिए आप, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए क्या बोल रहा है, टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितना था 100%, उसमें से वोट नहीं देने गया वो कितना 10%, इनवैलिड कितना हुआ 300, ये नो वोट नहीं देने गया, नॉट वोट, ये बन गया आपका इनवैलिड। इसमें से विनर जो है उसको कितना मिला भाई 60%, तो लूजर को कितना मिला, देखिए 100% में डायरेक्ट में घटा रहा हूँ, 100% में से पहले 10% गया, 60% गया, तो कितना बन जाएगा 10 और 60 70% में से ये 70% निकल गया, किस में से 100% में से बचा 30%, 30% में से कितना जाएगा 300, वही वोट हमारा किसको मिल जाएगा, लूजर को मिल जाएगा, यानी 30% माइनस का 300, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा 60% में से 30, ये भी घटेगा और ये घटेगा, माइनस साइन यहाँ पे अगर इसको घटाते हैं इसमें से, तो माइनस इसके साथ और इसके साथ प्लस बन जाएगा, तो बचेगा 60 माइनस 30 30%, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है। कैसे किया है मैंने पीछे बता रखा है डिटेल से, तो ये प्लस बन जाएगा 300, यानी इतना ही के अंतर से चुनाव जीता जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने के अंतर से चुनाव जीता जाता है 900 के अंतर से, तो 900 हमने बराबर कर दिया, ये 300 उस तरफ जाएगा, तो 30% का वैल्यू कितना बन जाएगा 600, और यही चीज़ें तो हमने डायरेक्ट निकाला था, अभी इसी चीज़ों को हम डायरेक्ट कर दिए थे, लेकिन इस तरीके से हमें नहीं करना है, ठीक है ना, हमें डायरेक्ट करना है, क्योंकि इस तरह का फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ डेटा आपको चेंज करते हुए चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है डायरेक्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। इसके बाद अब हम आते हैं कुछ मिक्स टाइप का क्वेश्चन में, सभी तरीका उसमें लगाना है हमें, बहुत आसान सा होता है वो भी, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद वो जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। देखिए आइए समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, एमसीडी का इलेक्शन हो रहा है, इसमें दो पार्टी चुनाव में है, एक बीजेपी और दूसरा आम आदमी। बोल रहा है कि जितने भी टोटल वोटर्स था उसमें से 4/5 वोटर, 4/5 का मतलब क्या, ये चीज़ें फ्रैक्शन में दे रखा है आपको, भिन्न में दे रखा है, तो इसको जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना बन जाता है, 4/5 का मतलब 80%, यानी 80% वोटर्स बीजेपी को वोट देने का वादा करता है, और जो बाकी बच गया 20% वो आम आदमी को वोट देने का वादा करता है। बोला जा रहा है कि जिस दिन इलेक्शन था, चुनाव वाले दिन, जितने भी वोटर्स बीजेपी को वोट देने का वादा करता है उसका 10% वोटर्स वोट ही नहीं देने गया, और जो आम आदमी पार्टी को 20% जो वोट देने का वादा किया था उसका 20% वो भी वोट देने नहीं गया, वो पलट जाता है कि वोटिंग करने ही नहीं जाता है। तो बोला ये जा रहा है कि इस इलेक्शन में बीजेपी को 216 वोट मिलता है, तो बताइए टोटल कितना वोट डाला गया था, ये चीज़ें आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन को। तो देखिए बड़ा आसान सा इस चीज़ों को समझिएगा एक बार। टोटल वोटर्स कितना होगा 100%, ये दो पार्टी चुनाव में है, एक बीजेपी और एक आम आदमी पार्टी यानी आप, ऐसे हमारा दिया हुआ है। बोल क्या रहा है कि 4/5, समझिएगा ये 4/5 परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 से काटेंगे 20 चौके 80%, यानी जो भी 80% वोटर्स था ये बीजेपी को वोट देने का वादा करता है, बाकी जो बच गया इसमें से 20% वो आम आदमी को वोट देने का वादा करता है। ऐसा ही था। अब बोला जा रहा है कि चुनाव वाले दिन जितना इसको वोट देने का वादा करता है इसका 10%, तो देखिए इसका 10% अगर निकाला जाएगा तो कितना 8% ही बनेगा, 8, यानी 8% वोट देने नहीं जाता है, घटा देंगे हम इसमें से 8%,
तो बचेगा कितना, यानी इसको 72% ही वोट मिलेगा। और समझिए इसका 20% यानी जितना भी आम आदमी पार्टी को वोट मिलता है, देने का वादा किया था, उसका 20% वोट देने नहीं जाता है। तो इस 20 का अगर 20% निकाला जाए, 10% कितना 2, तो 20% कितना 4, तो 4% यहाँ से वोट देने नहीं जाता है। तो वोट देने इसको कितना गया, 16% लोग इसको वोट देने गया। ऐसा ही बोल दिया। अब बीजेपी को इतना वोट मिला, आम आदमी को इतना वोट मिला। अगर टोटल वोट देखा जाए तो इसको और इसको मिलाकर टोटल वोट दिया, गिराया कितना गया, टोटल वोट कितना मिला दोनों को मिलाकर, तो 72 और 6 78 10 88% ही वोट टोटल पोल्ड हुआ है, यानी 88% ही वोट गिरा है। क्यों? क्योंकि 8% और 4% वोटर जो था वोट ही नहीं देने गए, यानी 12% वोट देने गया ही नहीं, और बचा जो बाकी वही 18%, ये 88% 88% इस दोनों को वोट मिला। अब समझिए यहाँ पे बीजेपी को कितना परसेंट वोट मिल रहा है, 72%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीजेपी को कितना वोट मिल रहा है, 216 216। यानी हम ऐसा कह सकते हैं ये जो 72% है ये 216 के बराबर है, 216 के बराबर है। तो टोटल वोट कितना गिराया गया है ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। टोटल वोट कितना गिराया गया है, 88% 88%, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो समझिए 216 72% के बराबर है, तो 72% नीचे हमसे पूछ क्या रहा है, 88% का वैल्यू आप बताइए, टोटल वोट कितना गिराया गया है। यानी 72% और 16% वोट गिराया गया था, 88% बना, यही चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो समझिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ये साइन से ये साइन कट जाएगा, 72 से 7 या 21 210, यानी काटेंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिक 24, 2 8 त्रिक 24 25 26, यानी टोटल वोट जो पोल्ड हुआ है, जो डाला गया है वो 264 वोट डाला गया है, 264 वोट गिराया गया है। तो अब देखिए ये चीज़ें समझ में आ गया है। तो यहाँ पे ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता था कि भाई टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितना था, 100%, तो वो चीज़ें कैसे निकालेंगे। 216 72% के बराबर है, तो 72% नीचे। अभी हमें यहाँ पे निकालना कितना था, 88%, तो हमने 88% मल्टीप्लिकेशन में लिखे थे। लेकिन जब 100% पूछेगा तो 100% हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी ऐसे ही निकालेंगे ना। 216 72% के बराबर है, तो 72% नीचे, और 100% निकालना है तो वो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में। इस साइन से ये साइन कटेगा, इससे काटेंगे, ये 3 मरतबे कटेगा, ये बन जाएगा 300। यानी टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स 300 था, उसमें से 264 वोटर्स ने वोट देने गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आते हैं। जब क्वेश्चन को अच्छा थोड़ा सा बनाना होगा, टफ करना होगा, तब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो करिए क्या, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर मैं एक इसी तरह का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो दिख रहा है वो बोर्ड पे, उसको आप एक बार पढ़िए और बनाने की कोशिश करिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात और समझिएगा आप, क्या कि किसी के मन में ये होगा कि सर ऐसा है ना, 100% के जगह पे यूनिट में लेकर चलते हैं, कि जैसे मान लेते हैं टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स 100 यूनिट है, या 200 यूनिट है, 300 यूनिट, कुछ भी मान लेता है। जैसे मैंने मान लिया कि टोटल नंबर्स ऑफ वोटर 100 यूनिट है, तो परसेंटेज का साइन हटा देंगे हम यहाँ से। इसका 80% बीजेपी को मिला, यानी 80 यूनिट बीजेपी को मिला, और यानी 80 यूनिट बीजेपी को, और जो बाकी बच गया 20 यूनिट वो आम आदमी पार्टी को मिला, यही होगा। फिर बोल रहा है इसका 10% वोटर्स वोट देने नहीं गया, जितना भी इससे वादा किया था उससे 10% वोटर्स वोट देने नहीं गया, तो इसका 10% 8, यानी 8 यूनिट वोट देने नहीं गया। यानी परसेंटेज का साइन यहाँ से हटाते चले जाएंगे, सेम तरीका बनते चला जाएगा, कोई भी चेंजिंग हमारा नहीं आएगा। तो यूनिट में करें या परसेंटेज में करें, इजीली बनते चला जाएगा। बस यहाँ से हम परसेंटेज का साइन हटाते चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, सॉल्यूशन पे, ठीक है ना। तो चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है, उस चीज़ों को एक बार आप करिए पहले। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए जो हमने पिछला क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा का अंतर है। अंतर क्या है कि जैसे पिछला क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था कि जो बीजेपी को जितने भी वोटर्स वोट देने का वादा किया था उसका 10% वोटर वोट ही नहीं देने जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर इसमें 10% वादा से मुकरता है तो इसका मतलब वो दूसरे को वोट देने चला जाएगा, इसमें से हटकर उसमें चला जाएगा, उसमें से हटकर इसमें चला जाएगा, बस ये अंतर है। क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन लिख दिया है कि जितने भी वोटर्स हैं सब ने वोट गिराया,
तो अगर इसको धोखा दिया है कुछ वोटर्स तो वो किस में चला जाएगा, दूसरे पार्टी में, और दूसरे वाले को जो धोखा दिया है वो इस वाले पार्टी में आ जाएगा। बस ये अंतर है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला जाता है कि दो कैंडिडेट है P और Q। यहाँ पे हमने लिखा P और यहाँ पे हमने लिखा Q। टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स 100% मान लेते हैं या फिर 100 यूनिट मान लीजिए, 200 यूनिट मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा आंसर भी। देखिए बोला ये जा रहा है कि जितने भी वोटर्स है उसका 2/5 2/5 कितना 40%। 40% वोटर्स P को वोट देने का वादा करता है और जो बाकी बच जाएगा 60% वो Q को वोट देने का वादा करता है। फिर बोला क्या जा रहा है कि जिस दिन इलेक्शन था उस दिन जो भी P को वोट देने का वादा करता था उसका 15% वोटर्स धोखा दे देता है इसको, और इसको जितना भी वादा किया था वोट देने का उसका 25% इसको धोखा दे देता है। यानी इसका 25% इसको वोट दे देगा और इसका 15% इसको वोट दे देगा। ठीक है ना। तो बोला जा रहा है लास्ट में कि जो ये इलेक्शन है उस इलेक्शन को P जो है हार जाता है 2 वोट से। तो बोल रहा है टोटल नंबर्स ऑफ वोटर बताइए कितना था। तो देखिए 2/5 इसको वोट देने का वादा करता है, तो 2/5 का मतलब 40%। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 40% P को वोट देने का वादा करता है। बाकी जो बचा 60% वो किसको, Q को वोट देने का वादा करता है। अब बोला जा रहा है जिस दिन इलेक्शन था उस दिन इसका 15%। तो देखिए इसका 15% निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 6%। 10% का वैल्यू 4, 5% का वैल्यू 2, यानी 15% इसका कितना निकल जाएगा 6। यानी इसमें से 6% वोटर्स घट जाएगा। ठीक है ना। फिर आइए घट जाएगा यानी इसको वोट नहीं देगा। ये वोट कहाँ चला जाएगा, इसका 6% इसमें चला जाएगा। ये इसका 15% इसमें आ जाएगा। 15% मतलब 6%, टोटल का 6% इसमें आ जाएगा, समझिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसका 25%, तो इसका 25% कितना 6 दूनी 12 और 3 15, यानी इसका 25% अगर निकाला जाए तो 15% निकलता है। ये 15% इसको भी धोखा दे देता है। ये 15% इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें, उधर से घटकर इधर आ जाएगा, और ये 6% इधर जुड़ जाएगा। आया समझ में, क्योंकि इसको धोखा देता है तो इसमें आ जाएगा और ये इसको धोखा देता है तो इसमें आ जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे तो 6 घटेगा 9 और 9, ये बन जाएगा 49%, 49%। यानी टोटल इसको P को 49% वोट मिला। तो सीधी सीधी बात है भाई, वोट सारे वोटर ने वोट दिया होगा तो सीधा लिख देंगे इसको 51% वोट मिला होगा। देखिए कैलकुलेट करके भी, तो यहाँ से घटेगा तो -9 बच जाएगा, 9 इसमें से घटाएंगे तो 51% बन जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो P को 49% वोट मिला है, Q को 51% वोट मिला। यानी अगर देखा जाए तो एक तरह से कह दे कि P जो है 2% वोट से चुनाव हार गया, या फिर Q जो है 2% वोट से चुनाव जीत गया, ऐसा ही लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने वोट से चुनाव हारा है P, 2 वोट से, यानी 2% का वैल्यू 2। 2% का वैल्यू 2, तो टोटल नंबर्स ऑफ वोटर निकालेंगे 100%, कितना बन जाएगा 100 वोट। यानी टोटल वोटर्स कितना था इलेक्शन में, 100 वोटर्स ही था। आ गया समझ में। इसको भी अगर यूनिट से करना होगा तो परसेंटेज हटा देंगे, यूनिट से सिमिलरली हमारा बन जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए ये अच्छे क्वेश्चन सब में से है। ठीक है ना। लेकिन हम लोग इजीली कर ले रहे हैं क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सब पता है क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, और नोट करने के बाद वो फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि पिछले सरकार में 2 पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। क्वेश्चन में ये चीज़ें डिनोट कर दिया है बढ़िया से कि 2 ही पार्टी है इस इलेक्शन, ये इसमें। तो बोले ये क्या जा रहा है कि पिछली सरकार में बीजेपी विपक्ष में था और कांग्रेस बहुमत में था, यानी रूलिंग पार्टी में था, वो सरकार चला रहा था। बोला क्या जा रहा है कि बीजेपी अपनी सीटों को इंक्रीज किया, कितने से 33.33% से इंक्रीज हुआ बीजेपी की सीट में, और वो रूलिंग पार्टी बन गया। और जो कांग्रेस है वो चला गया किस में, विपक्ष में चला गया। यही चीज़ें बोला जा रहा है। और बोला ये जा रहा है कि जब कांग्रेस रूलिंग पार्टी था, जब कांग्रेस का सरकार था, और जितने बहुमत से कांग्रेस का सरकार बना था, जितने मेजोरिटी था कांग्रेस का, उससे दुगुना बहुमत से बीजेपी का इस बार सरकार बन गया है। ठीक है ना। तो बहुमत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि बीजेपी को 10 है और कांग्रेस को 12 था, तो बहुमत कितने सीटों का हुआ, 2 सीटों का, यानी 2 सीट से ही सरकार बना हुआ है इसका।
तो बहुमत दुगुना हो गया बीजेपी को, यानी बीजेपी को अब 14 हो गया और कांग्रेस को 10 हो गया, यानी 4 सीटों से सरकार बन गई। इसी को बोल रहे हैं। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि जितने कांग्रेस को बहुमत था उससे दुगुना बहुमत अब बीजेपी को आ गया है। ये चीज़ें क्वेश्चन में क्लियर कर रहा है। बोल रहा है कि केवल 2 ही पार्टी है इसमें, और वो ये भी बोल रहा है कि संसद में 500 सीटें हैं। तो बोल रहा है कि बताइए कि जो अब जो सरकार बना है बीजेपी का, अब जो सरकार चला रहा है, तो उसमें बीजेपी को कितना सीट है, ये चीज़ें आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बीजेपी अपनी सीट को 33.33% से इंक्रीज कर रहा है। 33.33 का मतलब कितना, 1/3। यानी अगर पहले बीजेपी को 3 यूनिट था, ये 3 यूनिट सीट था, तो अब उसका इतना परसेंट इंक्रीज हो गया। 3 का इतना परसेंट कितना, 1 यूनिट। तो अब उसको सीट कितना मिल गया, 4 यूनिट मिल गया। ऐसा ही मिल रहा है। यानी पिछले सरकार में जितने भी बीजेपी को बहुमत था उससे इतना परसेंट इंक्रीज कर लिया। यानी पहले 3 था तो अब 4 बन गया उसका बहुमत। समझिएगा, इसको हम ऐसा मान ले क्या, समझिएगा। 3x पहले बीजेपी को बहुमत था, ये सीट था, अब 4x बीजेपी को सीट मिल गया। पहले जितना सीट था अब इतना सीट मिल गया। अब समझिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कांग्रेस और यहाँ पे लिखता हूँ मैं बीजेपी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए पहले बीजेपी को कितना सीट था, 3x। टोटल सीट कितना था भाई, 500 था। तो 3x बीजेपी को मिल गया, तो कांग्रेस को कितना मिल रहा होगा, 500 माइनस का 3x। ऐसा ही है। अब जो सरकार बनाया है तो उसके पास कितना सीट है, 4x। टोटल सीट कितना, अभी भी 500 ही है। तो कांग्रेस को कितना मिल रहा होगा, 500 में से इतना सीट अगर घटा दिया जाए तो वही कांग्रेस को मिल रहा होगा कितना, 4x। इस चीज़ों को समझ गए। अब अगर इस चीज़ों को समझ गए तो समझिए एक बात और, कि देखिए जब ये वाला बात था पहले वाला, तो इस समय कांग्रेस का सरकार था, इसका मतलब ये अधिक होगा और ये कम रहा होगा। अब जब बीजेपी का सरकार है तो बीजेपी को ज़्यादा बहुमत होगा और कांग्रेस को कम बहुमत होगा। यानी ये जो सीट है ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पे जो अंतर आएगा इस दोनों का, यानी कांग्रेस के सीट में से बीजेपी को सीट घटा दे और जो भी यहाँ पे वैल्यू बन रहा होगा अंतर, अब यहाँ पे इस दोनों का अंतर, इसका ज़्यादा आया इसका कम आया। सरकार अब बीजेपी का बना है तो ये ज़्यादा होगा, इसमें सब कांग्रेस वाले सीट को घटा दे तो जो भी अब अंतर आ रहा है इसका ये दोगुना है। यानी अगर यहाँ पे 1 बन रहा है तो यहाँ पे 2 बनेगा, ऐसा बोल रहा है। यानी ये है मेजोरिटी। यानी पहले बीजेपी, ये कांग्रेस को जितना मेजोरिटी था उससे दुगुना बीजेपी को मेजोरिटी है। ये चीज़ें बोल रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम चाहते ना, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन दे रखा हूँ। एक ही स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इतना आपको करवाएगा ही नहीं, लेकिन समझना है इसको एक बार अच्छे से। फिर मैं बता दूंगा कि एक स्टेप में डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से हम कैसे करेंगे इस चीज़ों को, ठीक है ना। तो पहले इस चीज़ों को समझिए। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जो इस दोनों का डिफरेंस होगा वो और इस दोनों का डिफरेंस होगा, इस दोनों का रेशियो 1:2 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही बता रहा है। तो देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगा ये इसका दुगुना होगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिख रहा हूँ, इस चीज़ों को मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कांग्रेस का सरकार था, ये चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीज़ों को समझिएगा। ये चीज़ें ज़्यादा था और ये कम था, क्योंकि बीजेपी उस समय विपक्ष में था, तो बीजेपी के पास कम सीटें रहा होगा, कांग्रेस को जो सीट मिला ये ज़्यादा सीटें रहा होगा। तो इसमें से ये घटेगा, कितना बन जाएगा, 500 माइनस का 3x, ये चीज़ है। और उसमें से अगर इसको घटा दिया जाए बीजेपी वाले सीट को, कांग्रेस को इतना सीट था उसमें से बीजेपी वाले सीट को घटा देते हैं, ये 3x, और दोनों का हम रेशियो बनाना चाह रहे हैं बस। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस अगर निकालेंगे तो किस में से किसको घटाएंगे। अगर बीजेपी का सरकार है तो बीजेपी को ज़्यादा सीट होगा, कांग्रेस को कम सीट होगा, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। यानी यहाँ पे जो अंतर होगा तो 4x, देखिए हम घटाने के लिए इसमें से भी इसको घटा सकते हैं, लेकिन निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू है ये कम वैल्यू है, यहाँ पे ये ज़्यादा वैल्यू है ये कम वैल्यू है। तो 4x में से इसको घटाएंगे, 4x माइनस का 500। अब देखिए माइनस अगर लगाएंगे इसमें तो माइनस यहाँ पे लगेगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस का कितना बन जाएगा, 4x, ऐसा ही बन जाएगा।
ये जितना था उसका दुगुना ये है अंतर, यानी यहाँ पे जो अंतर था उसका दुगुना इसका अंतर है, तो वही चीज़ें हमने लिख दिया 1/2। ठीक है ना। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से जो 3x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 225, और जो 4x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 300। समझिए, यानी हमसे क्या पूछा हुआ है कि अब बीजेपी के पास कितना सीटें हैं, तो बीजेपी के पास अब कितना सीटें हैं 4x, तो 4x का वैल्यू हमने निकाल दिया कितना 300। पहले बीजेपी के पास कितना सीटें था 3x, तो 3x का वैल्यू वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 225। हमसे ये चीज़ें नहीं पूछ रहा है, ये चीज़ें नहीं पूछ रहा है, हमसे ये चीज़ें पूछ रहा है कि बीजेपी के पास अब कितना सीटें है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, x से वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ से 4x का वैल्यू निकाल देंगे। वही चीज़ें आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन, यानी बीजेपी के पास अब 500 में से 300 सीटें हैं। आया ये चीज़ें समझ में। तो देखिए ये चीज़ें अगर समझ में आ गया है तो एक बार करिए क्या, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। जिनको नहीं समझ में आया ना तो एक बार रिपीट करके ये चीज़ें देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करते हैं इस चीज़ों को, उस चीज़ों को मैं अभी बता रहा हूँ, तो इसको एक बार आप नोट करिए पहले। आइए समझिए, देखिए ये ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें बनाना है इसको डायरेक्ट, तो कैसे बनाएंगे समझिएगा। बोल रहा है कि अब बीजेपी के पास कितना सीटें हैं 500 में से, तो देखिए बीजेपी के पास अब जितनी भी सीटें हैं सरकार में है वो तो 50% से अधिक सीट ही होगा उसके पास, यानी 500 का 50% कितना 250, यानी 250 से अधिक सीट होगा। तो सीधा सीधा यहाँ से ये ऑप्शन कटेगा और ये ऑप्शन कट जाएगा, बचा ये दो ऑप्शन कि बीजेपी के पास अब इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हमने क्या बोला था 33.33% हमने बोला था, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3, यानी बीजेपी के पास पहले 3 यूनिट सीट था तो अब अपने सीट को 1 यूनिट से बढ़ा लिया, यानी पहले 3 यूनिट था तो अब कितना बन गया 4 यूनिट। यानी अब जो भी 4 यूनिट सीट बना है यहाँ पे, तो समझिएगा हम यहाँ पे डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, पहले जो भी वोट रहा होगा वो 3 यूनिट के बराबर रहा होगा बीजेपी के पास, जितना भी सीट, वोट नहीं सीट, जितना भी सीटें रहा होगा 3 यूनिट के बराबर रहा होगा। तो जितना भी सीट था यहाँ पे, अब कितना था हमें नहीं पता, तो वो 3 यूनिट के बराबर था, तो 3 यूनिट हम नीचे लिखते हैं, और 4 यूनिट का वैल्यू निकालना था तो 4 यूनिट मल्टीप्लीकेशन में लिखते कि नहीं लिखते। यानी जो भी आपका आंसर यहाँ पे बनता उसमें क्या होता कि ये 4 तो कटने वाला है नहीं, तो 4 उस आंसर में आता कि नहीं आता, तो 4 उस आंसर में आता, इसका मतलब ये जो आंसर बनता वो 4 का डिविजिबल बनता कि नहीं बनता, 4 का डिविजिबल बनता कि नहीं। तो बताइए इस दोनों ऑप्शन में से 4 का डिविजिबल कौन है, तो ये तो 4 का डिविजिबल है ही नहीं, तो यही ऑप्शन बन गया आपका। कितना आसान था ये चीज़ें कि सीधा सीधा हम एक ही स्टेप में बिना पेन उठाए भी कर सकते थे कि भाई पहले 3 यूनिट के बराबर उसका सीट था तो पहले वाला 3 से डिविजिबल होता, तो वो चीज़ हमसे पूछा ही नहीं है। अब जो आया है वो 4 का डिविजिबल बन रहा है, 1 यूनिट से बढ़ा दिया अपना सीट तो 4 यूनिट बन गया उसके, यानी जो भी आंसर बनेगा वो 4 का डिविजिबल बनेगा। तो 4 का डिविजिबल हमारा 2 बन रहा था, एक तो ए भी बन रहा था और एक सी बन रहा था, बाकी ये दोनों ऑप्शन कट जा रहा था हमारा। लेकिन बात है कि बीजेपी अगर सत्ता में है तो 50% से अधिक सीट ही मिलेगा, 250 से अधिक सीट ही मिलेगा, तो ये चीज़ हमारा तो हो ही नहीं सकता, तो यही ऑप्शन बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया है तो इसमें तो नोट करने वाले तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम करके आ रहे हैं कि आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।